Hello everyone, welcome back to my channel. So today in a series of solving simple beam problems, we will be solving this question. For that purpose, as always, we will read out the question first. The I joist supports 20 kilonewton and 40 kilonewton on beam AD of span 7.5 meter as shown in below figure. It means 20 and 40, these two loads are supported and the length of the beam to us is mentioned as 7.5 meter. ठीक है. Determine reactions at hinge B and roller D. So इस क्वेश्चन में हमारा काम थोड़ा इजी हो गया है क्योंकि हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है. सपोर्ट का नाम ही दे दिया है. The hinge at B and roller at D. ठीक है. सो सॉल्व करने के लिए हमेशा जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है हम सिंप्लीफाई करते हैं लोड्स को. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लोड्स या कन्वर्जन ऑफ लोड इनटू पॉइंट लोड. बट अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो गिवन दो लोड है वो पॉइंट लोड ही है, तो कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है. इसीलिए अब हमारा स्टेप नंबर 2 जो होता है वो हमारा 1 बन जाएगा. दैट इज ड्रॉ दी एफबीडी. ओके, सो ड्रॉ एफबीडी ऑफ गिवन बीम. एफबीडी इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम, राइट. सो अभी हम गिवन बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है मतलब हमें क्या करना है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ द बीम. तो ये हमने बीम का स्पैन ड्रॉ कर लिया. उसके बाद वन बाय वन वी विल गो अहेड. ठीक है. तो हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट डी से. डी के ऊपर आपको कौन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये जो सपोर्ट है इसको बोलते हैं हम रोलर सपोर्ट. रोलर सपोर्ट के लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है, ओनली वन रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. तो अभी हमारा डी जो पॉइंट है वहां पे रोलर है, इसका मतलब वहां पे एक रिएक्शन आएगी विच वी डिनोट इट एज आर डी. ठीक है. उसके बाद ऐसा से जितनी चीजें हमें मालूम है हम आगे जाते जाएंगे. डी से आपको सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है. दैट डिस्टेंस इज ऑफ 2 मीटर. 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड है जो कि है 40 किलो न्यूटन का. ठीक है. और ये वाला है हमारा पॉइंट सी. ठीक है. उसके बाद हमें सी से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है. तो जो चीजें हमें मालूम है ऐसे एक पॉइंट से शुरू करके आगे जाते जाएंगे. सो हमें ये तो पता चल गया कि बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है हमारे पास कितना है, दैट इज 3 मीटर. अब बी पॉइंट वाले सपोर्ट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो है हमारा हीन सपोर्ट. हीन सपोर्ट के लिए हमें याद होना चाहिए कि हीन सपोर्ट के लिए होती है हमेशा दो रिएक्शन. ठीक है. एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. इसके डायरेक्शन के लिए कोई नेसेसिटी नहीं है. आप चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं या अपोजिट टू दैट आपको चाहिए तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं. ठीक है. डायरेक्शन यू कैन अज्यूम अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी. यहाँ पे हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं. ये वाले कंपोनेंट को हम देंगे, ये y कंपोनेंट है, आई विल बी कॉलिंग इट एज बी वाई. ये जो कंपोनेंट है दैट इज x कंपोनेंट, आई विल बी कॉलिंग इट एज बी एक्स. ठीक है. तो इसको हम आर बी एक्स आर बी वाई भी बोलते हैं. आप सीधे बी एक्स बी वाई लिख दे तो भी चलेगा. ओके. मूविंग अहेड, अब बी पॉइंट के बाद हमें सीधे 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे दिया हुआ है हमारा ए पॉइंट. ठीक है. which is having a point load of 20 kilonewton on it. ठीक है. दैट्स इट. तो ये रहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें दो पॉइंट लोड्स है. हिंज की वजह से दो रिएक्शन कंपोनेंट और रोलर की वजह से एक रिएक्शन कंपोनेंट. अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है, वी आर इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यू ऑफ आर डी बी वाई एंड बी एक्स. सो फॉर दैट पर्पज हमारा स्टेप नंबर 2 बनता है अप्लाई कंडीशंस ऑफ equilibrium. Okay. So hopefully all are aware about the conditions of equilibrium. We have three conditions of equilibrium. What were those? Summation f of x 0, summation f of y 0 and summation m 0. So we will be applying them one by one. First I will apply summation f of x 0. For that purpose we should recall the rules for it. The rules for that is nothing but rightward force is positive, leftward force is negative. Okay. So let's solve it. If you see it keenly, RBX is the only one which is there in X direction. There is no other force. That's why we get it as RBX is equals to 0. ठीक है. तो ये हमारा एक आंसर आ गया कि हमारा X कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है एट B पॉइंट 0. ठीक है. नाउ आई विल अप्लाई समेशन M अबाउट पॉइंट B इज इक्वल्स टू 0.
ठीक है। वाई एम नॉट अप्लाइंग समेशन एफ ऑफ वाई जीरो, अगर आप चाहे तो समेशन एफ ऑफ वाई जीरो भी पहले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि बी वाई और आर डी दोनों अननोन है। अगर दोनों अननोन है तो एक इक्वेशन से आंसर तो मिलेगा नहीं, इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल बी अप्लाइंग समेशन एम अबाउट पॉइंट बी फर्स्ट। आप चाहे तो समेशन एफ ऑफ वाई अप्लाई करके पहले मूवमेंट जनरेट कर इक्वेशन जनरेट कर लें तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ वेन्स वी टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो उसके लिए हमें मूवमेंट के रूल्स याद होने चाहिए कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो मैं लूंगी नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो क्या लेंगे हम उसको, पॉजिटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन आप चाहे जैसे अज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका जो भी अजम्पशन है यू नीड टू स्टिक टू इट, ठीक है। एक बार आपने क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लिया, दूसरी बार में आप क्लॉकवाइज को प्लस लिख रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। जो भी आपने डिसाइड किया थ्रू आउट यू नीड टू फॉलो द सेम। सो अब हम ले रहे हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। जब हम मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी की बात करते हैं तो आप देखेंगे हम यहाँ से एक एक फोर्स के साथ शुरू करते हैं। 20 किलो न्यूटन के फोर्स का मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, देखो कैसे जा रहा है, यहाँ है आपका पॉइंट, ठीक है, जिसके अबाउट मूवमेंट लेना है, फोर्स की डायरेक्शन है, तो जिस साइड डिस्टेंस है उस साइड फोर्स झुकता है, मतलब ये आपका जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट्स एंटी क्लॉकवाइज तो हमने साइन कन्वेंशन क्या लिखा है, प्लस। तो फोर्स है 20, डिस्टेंस है कितना, 2.5, ठीक है। बी एक्स और बी वाई का मूवमेंट तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो तो बी से ही पास हो रहे हैं, तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। देन व्हेन आई से फॉर 40, इसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट भी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। सो एज वी हैव रिटन द साइंस, माइनस ऑफ, क्लॉकवाइज है तो माइनस, माइनस ऑफ 40 इंटू 3। फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लगेगा, मतलब ये वाला, राइट। नाउ फॉर दी फोर्स आर डी, आर डी के टाइम पे जब हम बात करते हैं, ये देखिए अगर आपका फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब आपका मूवमेंट जाएगा लाइक दिस, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे होना चाहिए, प्लस ऑफ आर डी इंटू ये वाला टोटल डिस्टेंस आएगा टिल पॉइंट बी, मतलब आर डी इंटू 5 इक्वल टू 0। वेन यू ऑब्जर्व द इक्वेशन, द ओनली अननोन इज आर डी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू गेट द आंसर एज 14 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हमारे पास आर बी एक्स की वैल्यू है 0, ठीक है, आर डी की वैल्यू है 14 किलो न्यूटन। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई आवर थर्ड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस वाज आवर सेकंड। सो अब हम अप्लाई करेंगे थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विच इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जीरो। फॉर दैट पर्पस द साइन कन्वेंशन इज, अगर अपवर्ड फोर्सेस है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड फोर्सेस है तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एफ ऑफ वाई में कौन से फोर्सेस आएंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा 20 का डाउन है तो नेगेटिव, 40 का डाउन है तो नेगेटिव, बी वाई अप है तो पॉजिटिव, आर डी अप है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे आर बी वाई अप है तो पॉजिटिव, आर डी अप है तो पॉजिटिव, -20 -40 इक्वल टू 0। नाउ इन दिस वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ आर डी एज 14 with us. So once we solve it, our by is equals to, we get it as 46 kilonewton, ठीक है। इफ यू सी, अगर x कंपोनेंट 0 है तो जितना आपका y कंपोनेंट है उतना ही आपका rb है। सो दैट्स व्हाई 46 kilonewton is the answer for rb. So if you see the final answer for रिएक्शन इज rd है 14 किलो न्यूटन एंड rb हमारे पास है 46 किलो न्यूटन। दैट्स इट। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।